हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन के बारे में मैं आपसे अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ। कल रात को मैंने सोचा था कि आज सुबह में मतलब वेबसाइट को लॉन्च करूँगा और मतलब हो जाएगा, सब कुछ कर ली थी मैंने, ठीक है। 15 डेज़ पहले सब कुछ कंप्लीट था, बट मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था, बताया तबीयत ख़राब थी और मैं बहुत बिजी शेड्यूल में था इस वजह से। एंड फिर जब तबीयत ठीक हुई और मैं ध्यान आया तो मैं सोचा था कल उसको पब्लिकली कर दूँगा। बट जब मैं आज सुबह उठा एंड उसको पब्लिकली करने गया तो मुझे एक मेल आया हुआ था जिसमें लिखा था कि आपका प्लान एक्सपायर हो गया, आपको वापस से प्लान परचेज़ करना पड़ेगा एमरजेंट की ओर से, ठीक है। क्योंकि मैं वाइब कोडर हूँ, मैं अपने आइडिया को एआई से बनवा रहा था, सो एमरजेंट की यूज़ करके। एंड पहले एमरजेंट का चार्जेस 500 थी एंड अब वो चार्जेस 1600 हो गई है, जो कि मेरे लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल है। तो मैं इस बात से दुखी हूँ या खुश रहूँ मुझे नहीं पता, या फिर क्या रिएक्शन दूँ मुझे ये भी नहीं पता। इतना मेहनत किया, कई रात सोया नहीं, बहुत मेहनत किया। एक वेबसाइट के पीछे इतना मेहनत करना, इतना सब कुछ कर पाना, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ कम किया, कुछ कमी छोड़ी थी। पिछले 1.5 महीने से मैं इस आइडिया को बनाने के पीछे कर रहा हूँ। आइडिया तो पहले की है, बट वो जो बनाने की प्रोसेस है वो 1.5 महीने से चल रही थी मेरी। 1.5 महीने से इसलिए चल रही थी क्योंकि देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मेरे पास इतना फंड नहीं है। मैं धीरे धीरे फंड इकट्ठा करके डोमेन खरीदा, फिर धीरे धीरे फंड इकट्ठा करके अमेज़न की परचेस ले लेकर उस प्लेटफॉर्म को बनाया। एआई बहुत अच्छा है बट कॉस्टली भी है, ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। बस यही बात था कि मैं धीरे धीरे करके कर रहा था, बट जब तक एमरजेंट की फ़ीस मुझे 500 के अप्रोक्स पड़ रही थी तब तक तो मैं ये कर रहा था। बट अभी एमरजेंट की जो फ़ीस है वो 1600 हो चुकी है, ठीक है। मंथली जो सब्सक्रिप्शन उसका है 1600 की है। एंड अब मुश्किल है क्योंकि मेरे पास इतना है नहीं कि मैं 1600 देकर रन कर पाऊँ, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक नहीं है उस जगह पे। क्योंकि अगर ट्रैफिक होती तो मैं एक रिस्क लेकर कर भी देता, बट अभी ट्रैफिक नहीं है और मेरे पास बस की बात भी नहीं है कि मैं 1600 लगा कर उसको ट्रैफिक लाने की कोशिश करूँ, बिकॉज मनी चाहिए और जो मनी है नहीं मेरे पास कि मैं 1600 लगा पाऊँ। एंड द सिचुएशन इज़ कि अब मुझे ये स्टार्टअप को यहीं पे बंद करना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा डोमाइन गया, इतने पैसे लगाए थे मैंने, वो गया या क्या गया, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। दिमाग उस वजह से पूरा ख़राब था मेरा आज। एंड इवनिंग को तो कुछ ज़्यादा ही ऑफ हो गया था। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं अमेजेंट को मेल भी किया तो उन्होंने सीधा सीधी बोल दिया कि आप दूसरे मतलब कि जो उनके स्टार्टअप के लिए देखते हैं वो अब उन पे मेल करो। मैं उन पे भी कर रहा हूँ, मतलब मुझे जो जो रास्ते मिल रहे हैं, जो जो दरवाजे मिल रहे हैं, मैं सबको नॉक नॉक कर रहा हूँ ताकि शायद कहीं से रिप्लाई मिल जाए। एट द एंड मुझे पता है क्या फील हो रहा है यार, मतलब कि स्टार्टअप करने का अगर सोचना है ना तो आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर पैसे हैं तभी करने का सोचो, वरना आपकी आइडियाज़ कुछ काम नहीं आने वाली। आप कितने स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ काम नहीं आएगी। अगर आपके पास पैसे हैं तभी आपको काम आएगा, तभी आपको आप सब कुछ कर पाओगे तभी। बस पता है कभी कभी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। मतलब यार बहुत मेहनत की थी उस वेबसाइट पर मैंने, बहुत ज़्यादा। मैं ऑफिस से भाई 7-8 घंटे में ऑफिस में काम करने के बाद आता, खाना खाता, पढ़ाई करता और फिर वो स्टार्टअप पे लग जाता रात रात 3 बजे 4 बजे तक। और वो फिर अब नहीं हो पाएगी। इसकी जो 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 कुछ उसमें इतना बोलूँगा कि इस स्टार्टअप को मैं अभी बंद नहीं कर रहा हूँ, बस अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास फंड इकट्ठा होता है या फिर मैं जैसे ही कोई मुझे हेल्प करता है, कोलैब करने की कोशिश करता है,
या साथ में टीम मिल के करते हैं तो मैं करूँगा। एज अ सोलो फाउंडर मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ अकेले। और सच बताऊँ तो मेरे पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, एक से एक आइडिया है मेरे पास, बट दैट थिंग इज़ कि आपके पास टीम होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अगर आप अकेले हो तो आप अकेले सब कुछ हैंडल तभी कर पाओगे जब आपके पास मनी है। इफ़ यू हैव नो मनी, नथिंग इज़, नथिंग वर्क, नथिंग। सो बस गाइज आज यही था मेरा कहना कि अगर आपके पास आइडिया है तो प्लीज़ यार करो, बट फंड रख के करो। अगर आपके पास फंड नहीं है तो मत चले जाओ मैदान में। मैं जब आया तो मैं ये नहीं सोचा था कि अब क्या होगा। मेरे को जैसे मतलब मेरे पास जितने भी सेविंग्स थे अपनी 1 ईयर के, मेरे पास सेविंग्स थे कुछ 7-8K से भी समथिंग, उससे भी ज़्यादा। सो मैंने उसको उस वेबसाइट को बनाने के पीछे लगा दिया, ठीक है। मतलब एमरजेंट का सब्सक्रिप्शन काफ़ी महंगा था उस वक्त भी, तो मैंने उसमें लगा दिया, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैंने बोला आपको डोमेन भी परचेज़ कर लिए एंड ईमेल्स ये सब भी ले लिए थे उनके, तो वो सब में भी मेरे पैसे चले गए। अब इतना सब कुछ होने के बाद अगर आपका वेबसाइट नहीं काम कर रहा है, इट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव तो है कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है। इससे अच्छा तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे वर्डप्रेस पे बनाना चाहिए था। अगर वर्डप्रेस पे बनाता तो एटलीस्ट कॉस्टिंग तो हो पाती मेरी, 1600 तो नहीं लगता। बट पॉसिबल नहीं है यार, जैसा मैं वेबसाइट सोच रहा हूँ वैसा वर्डप्रेस पे बना पाना पॉसिबल नहीं है। कुछ नहीं गाइस, बस इतना ही। चलो यार, अगर आप लोग के पास फंड है तो आप लोग आइडिया को एटलीस्ट, ठीक है। मैं एमरजेंट को इतना तो बोलना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में एमरजेंट ने मेरी बहुत हेल्प की थी, बट इस बार अगर वो कर देते, बस इस बार कर देते, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मंथ्स हो जाती ना, लिटरली बता रहा मैं फोड़ देता। मैं पूरी मार्केट को कैप्चर करने के लिए सोचा था, बट यार कोई बात नहीं गाइस। अच्छा है, जो होता है भगवान की कृपा से होता है, भगवान जो चाहते हैं वो होता है। सो हो सकता है गॉड्स प्लान कुछ इससे अच्छा चाहते होंगे वो। सो दैट्स वाई, बाकी और कुछ कह नहीं सकता मैं, दैट्स इट। और कुछ नहीं यार।